एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और बहुत रेडी हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल पार्टी रेडी हूँ और मैं भी पार्टी में जाने वाली हूँ। एंड आई नो आप लोग सोच रहे होंगे लॉकडाउन है, ये कौन सी पार्टी में जा रही है, बट टाइटल से समझ में आ गया होगा कि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं एज यूजुअल। तो मैंने अभी डिनर वगैरह, केक वगैरह सब बना के फुर्सत होके टिम को भी रेडी कर दिया है और अब मैं फाइनली रेडी होने बैठी थी। सो आई थॉट सुबह से तो मैंने व्लॉग किया नहीं बिकॉज बहुत बिजी थी यही सब बर्थडे की थोड़ी बहुत तैयारियों में। सो अभी सोचा कि मैं एटलीस्ट सेलिब्रेशन तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो लास्ट में रेडी तो हो चुकी हूँ, मेकअप मैंने कर लिया, बहुत ही लाइट किया है, अगर दिख रहा होगा आपको तो बहुत ही लाइट सा किया है। बट बाल बस मुझे अब नॉर्मल बस कोम करना है, तो वही मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों से बात करती हूँ। सुबह से करना था, मुझे सोचा था मैंने कि मैं व्लॉग करूँगी बट नहीं हो पाया। अभी मैं मिलाऊंगी आपको टिम से भी एंड बर्थडे बॉय से भी। मैंने पहले सोचा था कि मैं बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ स्ट्रेटनर से, बट अब नहीं कर रही, ऐसे ही रहने देती हूँ। सिरम लगा लिया है, अब कोम कर लूँगी तो थोड़े ठीक लगेंगे। ये लगाया मैंने लॉरियल का। डिनर भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बट एक चीज़ है जो मैंने जिसकी रेसिपी शूट की है, क्योंकि वो मैं चाहती थी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं पहले कर चुकी हूँ उसकी रेसिपी शेयर, बट स्टिल मैंने वो शूट कर लिया, वो दिखाऊंगी आपको। एंड केक भी बहुत हेल्दी, लाइक गिल्ट फ्री केक बनाया है मैंने, वीट का और जैगरी का केक बनाया है मैंने। फ्लेवर वगैरह भी आगे आपको बताती हूँ। मैंने उसकी रेसिपी भी शूट की है बट वो एक डिफरेंट वीडियो में आएगा, वो इस व्लॉग में नहीं आएगा। हो सकता है जब ये व्लॉग लाइव हो उसके पहले वो रेसिपी लाइव हो गई होगी, नहीं तो बाद में लाइव होगी। एंड ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, कितनी बातें कर रही हूँ ना मैं व्लॉग में और क्या करते हैं, बातें ही करते हैं ना, तो बहुत बातें हो रही है। जो ड्रेस पहनी है मैंने ये है शी-इन की, एंड आई एम सो सॉरी इसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती। शी-इन जब इंडिया में बैन होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही मुझे ये ड्रेस आई थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस है, बट इसमें जो मेरा पेट है वो क्लियरली विजिबल है, निकला हुआ। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है मैं इसको शायद बाहर नहीं पहन सकती, तो घर में पार्टी हो रही है तो ये सबसे बेटर टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है इसको पहनने का। सो दैट्स वाई आज मैंने इसको पहन लिया। मैं आपको अभी पूरा लुक दिखाऊंगी, बट इसमें आपको मेरा पेट दिखेगा तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना। वैसे पहले मेरा जो पेट था उसके कंपैरिजन में तो बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है, बट फिर भी दिखेगा इस ड्रेस में। मेरी कान की ना, ये वाले कान की बैंड बच गई है, ये ना पक गया है। खूब अच्छे लगेंगे ना इस पे। देखो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार बर्थडे है, कहीं बाहर जाना नहीं है, फिर ये इतना क्यों रेडी हो रही है। मैं ही नहीं, हम तीनों ही अच्छे से रेडी हुए हैं। बिकॉज देखिए मुझे ऐसा लगता है अपन पिछले 5-6 महीनों से घर में बंद है, अगर हम हर दिन को ऐसे नॉर्मली निकाल देंगे तो फिर क्या मजा है जीने में। और अभी हमें पता है कि अभी नहीं पता और कितने महीनों के लिए हमें ऐसे ही जीना है। तो अगर एक कोई मौका मिल गया है सेलिब्रेट करने का, और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे, इससे अच्छा दिन, इससे ज़्यादा खुशी मनाने वाला दिन और कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो सेम आपको भी बोलूँगी, छोटी छोटी चीज़ें अगर घर पर है, वैसे बच्चों का बर्थडे तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, भले ही लॉकडाउन में पड़ रहा हो तभी क्यों ना, लेकिन अगर आपके घर में किसी का भी बर्थडे हो, बड़े बुजुर्ग का, आपके स्पाउस का, किसी का भी हो, उसे अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आप देखिएगा वो जो पूरा दिन होता है ना, वो इतने आराम से, इतने खुशनुमा माहौल में निकल जाता है एंड वो सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैंने बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं आगे, केक कटिंग करते हैं। डिनर में क्या बनाया है वो दिखाती हूँ मैं आपको, एंड मेरा फुल ड्रेस दिखाती हूँ, ठीक है। यस, ये देखिए मैंने सीरम लगा करके कोम किया था एंड बाल अच्छे लग रहे हैं, मैनेजेबल से लग रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत है। घर पर ही तो रहना है और स्ट्रेटनिंग वैसे भी बालों को नुकसान ही पहुंचाएगी। सो मैं हो गई हूँ रेडी। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलो, वो बड़ी वाली लाइट ऑफ कर देते ना यार। क्या कर रही हैं? आपका वीडियो बना रही हूँ मैं।
ये देखेंगे आप पीछे, तो मैंने कुछ ऐसा सजाया है। सजाया एज सच कुछ नहीं, ऐसे बलून वलून से बच्चों के में लगता है। मैंने ये मंगवाया था। ये जो दिख रहा है आपको पीछे, ये मैंने कर्टन वाली लाइट, स्टार वाली लाइट लगाई है। बस यही डेकोरेशन के नाम पे किया है मैंने बर्थडे के लिए, क्योंकि क्या है जनरली बच्चों के बर्थडे में ही बलून वलून सजाते हैं, तो मैंने सोचा लाइट से ही सजा लेते हैं, वही बेटर है। और बाकी तो थोड़ा बहुत सोफे इधर उधर करना, ये हम लोग करते ही रहते हैं। तो ये है। चलिए अभी केक लेकर आते हैं, केक कटिंग करते हैं। स्टार्टर में मैंने सोचा था कि मैं पनीर टिक्का बनाऊंगी, सो मैं वही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच बेसन लिया है, देन उसमें मैंने थोड़ा सा अराउंड 1 चम्मच ही कर्ड डाला है, 1-1.5 चम्मच। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा टर्मरिक डाला है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली डाली है, आपको जितनी डालनी है उतनी, और धनिया और जीरा का पाउडर डाला है, थोड़ा गरम मसाला डाला है, एंड कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया। मेरे पास में ये टिक्का मसाला नहीं था, जो ओरिजिनल टिक्का मसाला आता है वो, तो मैंने ये घर के सारे मसालों को मिक्स किया। और इसमें आपको जो भी सब्जियां मिक्स करनी है या जिस भी चीज़ का टिक्का बनाना है वो आपको इस पर्टिकुलर बैटर में मिक्स करके रखना है। तो मैंने सिर्फ, मेरे पास में शिमला मिर्च थी, तो मैंने शिमला मिर्च, प्याज और ये जो पनीर है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया था। और इसको मैं, ये जो मैंने बैटर मिक्सचर बनाया है इसमें मैरिनेट करके रख दूँगी। बहुत ही ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स थे, उनसे ही मैंने बनाया, एंड इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। मैंने एक्चुअली केक कटिंग के अराउंड आधे घंटे पहले ही इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। तो जब मैं इसको फाइनली कुक करने वाली हूँ तो इसको मैरिनेट हुए को ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एटलीस्ट आधे घंटे तो मैरिनेट करने के लिए ज़रूर रखें, तभी जो टेस्ट है ना वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया। अब मैंने अराउंड 1 आवर के बाद, जब हम लोग केक कट कर चुके थे, उसके बाद में मैंने इसको बनने के लिए रखा। थोड़ा सा घी लगाया नॉन स्टिक पैन पे, और फिर उसके बाद में इस तरीके से ये स्टिक में इसको लगा करके और बिल्कुल धीमी आंच में इसको पलट पलट करके आपने पका लेना है। ये थोड़ा सा डार्क कलर में होता है तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, एंड बेसन बहुत कम लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस इसको लोअर फ्लेम पर आप पलटते रहें, और जैसे ही आपको लगे कि ये पक गया है, दैट मीन्स पक गया है। सो ये था मेरे हस्बैंड के बर्थडे का डिनर प्लेट। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो वो रसमलाई केक रखा हुआ है, देन इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे मेरा पनीर टिक्का रखा, और फिर ये जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है ना, मेरा एक्चुअली केक का बैटर बच गया था, तो उसमें मैंने रेड वेलवेट केक का जो कलर होता है ना वो डालकर एक छोटा सा केक और बना लिया था, तो वो रेड केक एक अलग हो गया। देन इसके बाद में ये है कुकुम्बर रायता बनाया था, एंड मैंने बनाया है ये मशरूम बिरयानी बनाई है। और मैंने एक्चुअली कोशिश की कि मैं रात में बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी और तला हुआ सा ना बनाऊँ, तो मुझे बिरयानी बेस्ट ऑप्शन लगी रात के लिए, स्पेशल सेलिब्रेशन के हिसाब से। सो ये है हमारा डिनर प्लेट। केक कटिंग और हमारा डिनर, थोड़ा बहुत डांस वांस, ये सारी चीज़ें हो गई है। और अब मैं बस चेंज करूँगी, ड्रेस चेंज करूँगी। और एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग मतलब मैंने अभी जब हमारी केक कटिंग वगैरह हुई तो मैंने स्टेटस वगैरह डाला, तो बहुत सारे जिन दोस्तों को याद नहीं था इनका बर्थडे, उनका कॉल वगैरह आने लग गया था, तो हम लोग वहीं थोड़ा बिजी हो गए थे। देन उसके बाद में मैंने अभी इंस्टा पर भी पिक्चर डाली, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं केक की रेसिपी एंड ऑल, तो सब मैंने शूट कर ली है। सो केक की रेसिपी मे बी इस ब्लॉग के बाद आएगी शायद, या पहले भी आ सकती है, नहीं पता, उसका वीडियो लेकिन अलग होगा। एंड अब बस मैं चली ड्रेस चेंज कर, क्योंकि मेरे को पूरा किचन क्लीन करना है। इतना लेट कभी नहीं होता मुझे किचन क्लीन करने में। एनी हाउ मैं 8:30 तक के मेरा पूरा किचन क्लीन कर ही लेती हूँ, बट अभी 10 बजने वाले हैं और मेरा किचन वैसे ही बर्तन रखे हुए हैं, जो डिनर के बर्तन हैं वो करती हूँ क्लीन। टिमटिम अभी पढ़ाई कर रही है,
क्योंकि आज सुबह से उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो अभी हस्बैंड थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो साथ में उसको पढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी जल्दी से फेस क्लीन करती हूँ एंड नाइट सूट पहनती हूँ कंफर्टेबल सा कुछ, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कल रात में मैंने आप लोगों से बात करी थी अराउंड 10 o'clock के आसपास, तब मेरा किचन भी क्लीन नहीं हुआ था, बहुत लेट हो गया था क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी मैं। सो रात में काम वाम निपटाया एंड फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और बस अभी टिमटिम को उसने नहा दिया, बस उसकी कंघी वगैरह करनी है मुझे। सो आई थॉट कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ब्लॉगिंग करते करते ही उसको मैं उसकी कोम वगैरह कर दूँगी। आ जाओ बेटा, इधर से आओ, इधर से आओ। Yes, so here she is. मैंने आज क्या पहना है, मैंने आज एक ट्यूनिक पहनी है, ट्यूनिक जिसको मैं एज कुर्ती भी पहनती हूँ। और कान में मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए पहना है, बैठ जा बेटा। ईयरिंग मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए पहना है बिकॉज मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि ईयरिंग पहनने को। सो आई थॉट कि चलो पहन लेते हैं, एटलीस्ट जितनी देर मैं ब्लॉग कर रही हूँ उतनी देर पहन करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला कान है ना, इसमें बहुत दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं ईयरिंग थोड़ा सा कम पहनना प्रेफर करती हूँ। पहले पहना करती थी यार, बट अभी आजकल नहीं, पता कि मेरे कान बहुत पक जा रहे हैं ईयरिंग पहनने से। कल ही शैम्पू किया था इसका मैंने, सो दैट्स वाई आज ऑयल नहीं लगा रही हूँ, मतलब अभी ऑयल नहीं लगा रही हूँ, आज रात में सोते टाइम लगा दूँगी ऑयल। बहुत सारे लोग पूछते हैं हेयर केयर फॉर किड्स, तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ टिमटिम का हेयर केयर वीडियो, तो आप वो देखिएगा, उसमें आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। और शैम्पू मैं चेंज करती रहती हूँ इसके लिए, और मोस्टली मैं बेबी शैम्पूज़ ही यूज़ करती हूँ, बड़े लोगों वाले शैम्पूज़ नहीं यूज़ करती हूँ। सो शैम्पूज़ कोई सा भी बेबी शैम्पू मैं ले आती हूँ, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि यही ब्रांड चाहिए, मोस्टली मैं कोई सा भी लाती हूँ। और सारे ब्रांड्स के जो बेबी शैम्पूज़ हैं ना, उनके साथ में मुझे मतलब रिग्रेट किसी के साथ भी नहीं फील हुआ, सबके साथ में अच्छा ही था, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था। कल डांस किया है इसने इतना रात में, इसके पूरे बाल उलझ गए हैं, ऊपर से खुले भी थे बाल। हाँ, क्योंकि मुझको बाल खुले करके करना था, क्योंकि यहाँ एक हेयर स्टाइल कर रही थी मम्मा ने, एक यहाँ से बीच में एक पोनी करी थी, है ना मम्मा? करेक्ट। ऊपर देखो, मैं क्रीम लगा दूं, इधर मम्मा की तरफ फेस करो। मैं लगा रही हूँ ये काऊ क्रीम, मामा अर्थ की, इसमें काऊ बना हुआ है, काऊ बना हुआ है। ओ बाबू, आपने तो फुल स्लीव्स पहने हैं, मैं आपको लोशन कैसे लगाऊं? बॉडी लोशन भी, जब तक के टिमटिम को बॉडी लोशन लगाती हूँ, आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में देख लीजिए। आज मैं आपके साथ में रिव्यू करने जा रही हूँ मामा अर्थ की ये जो क्रीम है, डेली क्रीम, एंड जो डेली बॉडी लोशन है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डेली क्रीम की, मामा अर्थ मिल्क की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़, जिसमें कि प्रोटीन है और मुरु मुरु बटर है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकन है इसमें। एंड अगर आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इससे बेटर क्रीम और कुछ नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल मिल्की टेक्सचर है इसका, खुशबू बहुत अच्छी है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए। देन जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है मामा अर्थ का डेली लोशन फॉर बेबीज़। इसमें है शेयर बटर एंड जोजोबा ऑयल। ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री बॉडी लोशन है।
हाइपो एलर्जिक है, कोई एलर्जी का इशू नहीं होगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड पीएच बैलेंस्ड है। और ये आप अपने न्यूबॉर्न्स के लिए भी आप ये प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मेड इन इंडिया ब्रांड है, वोकल फॉर लोकल। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ वोकल फॉर लोकल, तो वैसा ही ब्रांड है ये। इसमें लैवेंडर ऑयल है, इस पर्टिकुलर जो बॉडी लोशन है इसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट है, तो खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ट्राई करना है मामा अर्थ के ये प्रोडक्ट्स तो आप मेरा ये कूपन कोड जो कि PRE20 है ये यूज़ करेंगे अगर मामा अर्थ की वेबसाइट पर, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स दे दूँगी। एंड ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ में अमेजोन में आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखो, ये बनाया है हमने फोटो फ्रेम, है ना टिप्पू? अब वो पकड़ के दिखाओगी? कभी टूट तो नहीं जाएगा? उसमें एक धागा भी दिया था पकड़ने के लिए। अच्छा छोड़ो, ये बन गया हमारा एक क्यूट सा फोटो फ्रेम। जो फोटो फ्रेम है ये हमने इससे बनाया है, ये देखिए आप। ये है फेविक्रिएट का, मतलब फेविकोल ब्रांड का ये फेविक्रिएट का है फोटो फ्रेम DIY। छोटे बच्चों के लिए है एक्चुअली, छोटे बोले तो मतलब टिम के एज के बच्चों के लिए परफेक्ट है। मतलब थोड़ा सा DIY करके घर में बच्चे टाइम पास कर सकते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, ऐसे बहुत सारे मंगवाए हैं। अब धीरे धीरे इसको दे करके इसका टाइम पास करवाना है। वैसे ऐसा आप कुछ भी दे दो बच्चों को, बट आपको खुद को भी उनके साथ में बैठना ही पड़ेगा, तभी वो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बच्चे खुद से अकेले नहीं कर सकते, बट आउटकम बहुत ही सुंदर है। बच्चों का रूम डेकोरेट करने के लिए बहुत ही सही चीज़ बन जाती है। सो अभी तो एक ही बनाया है हमने, इस टाइप का बनाया है। अभी और भी तरीके के बन सकते हैं, तो वो अभी तो मैं नहीं करवा रही, अब वो इसको बोलूँगी खुद से करेगी। एंड आज टिम की क्लास नहीं है, दैट्स वाई हम लोग अभी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी टिम का टर्म ब्रेक लगा है 4 डेज़ का। आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 डेज़ का उसका टर्म ब्रेक है। एंड उसके बाद मंडे से वापस से जो क्लास है उसकी वो स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं उस दिन आपको बोल रही थी ना ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मम्मी लोग पेरेंट्स कितने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ये ऑनलाइन क्लास का। आप घर पे भी सुकून से नहीं जी सकते कि एक रूम में बच्चा पढ़ रहा है, आप नए जोर से बोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम पॉइंट मुझे ये लगता है कि अब ऐसा फील होता है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छा है कि हो रहा है, नहीं तो ये इतने दिनों के गैप में नहीं पता बच्चों की क्या हालत होती है, वो सब भूल जाते। और मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ इनकी जो क्लासेस होती है उससे मैं इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ। और अपने सामने है वो क्लास, अपने सामने ले रहे हैं तो हमें पता रहता है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में ठीक है, किस चीज़ में उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल के स्कूल वाले बच्चों की कंप्लेंट नहीं करते हैं। एटलीस्ट टिम के स्कूल में तो मैंने ये देखा है। हम जब भी PTM में जाते थे तो अगर से टीचर्स से पूछते थे अपने बच्चे के बारे में, तो कभी भी कोई बैड पॉइंट नहीं आता था। वो लोग हमेशा अच्छा ही बताते कि नहीं शी इज़ डूइंग वेरी गुड और ये भी हो। तो इससे क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा किस चीज़ में थोड़ा वीक हो रहा है। बट घर पर अगर क्लास लग रही है, हमारे सामने लग रही है, तो हमें पता चलता है कि नहीं इस चीज़ में इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो मुझे अब अच्छी लग रही है ऑनलाइन क्लासेस। ऑफकोर्स जो स्क्रीन टाइम वाला इशू है वो बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न है, लेकिन टू बी फ्रैंक आप खुद भी सोचना कि जब बच्चे स्कूल जाते थे ना, तब भी ये जो 2 घंटे वो स्क्रीन टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, उससे ज़्यादा वो टीवी और मोबाइल में लगते थे स्कूल से आने के बाद में। तो बात कहीं ना कहीं वही आती है, इक्वली होती है। एटलीस्ट बच्चा कुछ पढ़ तो रहा है, कुछ सीख तो रहा है। एंड टीचर्स की भी बहुत मेहनत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब उनको आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता होगा अपनी पढ़ाई के लिए, वो पूरा PDF वगैरह रेडी करना और सारी चीज़ें। एंड उनको ये पता है कि वो पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता होगा। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है अभी आजकल टीचर्स की भी बहुत हेड्स ऑफ है, उनका भी जॉब अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। बट देखो कब तक के
इस साल तो मुझे नहीं लग रहा वापस से स्कूल स्टार्ट हो पाएगा, देखते हैं कब तक के होता है स्कूल वापस से स्टार्ट। मेरे हस्बैंड की कॉल चल रही है, हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं और टिमटिम ज़ोर से बोल भी नहीं सकते घर में। अभी रोज़ टिमटिम के स्कूल का रहता था, अभी आज उसका स्कूल नहीं है तो इनका ऑफिस। चलो नीचे बैठ के बात कर रही थी मैं आपसे। अब करने वाली हूँ मैं फाइनली व्लॉग को एंड, क्योंकि अगेन रात हो गई है और 10:30 के अराउंड हो रहे हैं और अब मैं सोऊंगी। क्या हुआ बेबी? ये है आपकी नाइट सूट। नाइट टाइम रूटीन कर लिया है मैंने, अब बस ड्रेस चेंज करूंगी। और मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो पहनने में लगता है वो होती है जो नाइट गाउन्स होती है ना कॉटन की, वो मुझे रात में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। बस वो पहनूंगी। मुझे ऑयलिंग करनी है। मैंने मेरा ऑयल बिल्कुल मेरे जहाँ मैं सोती हूँ उसके साइड टेबल पर मेरा ऑयल, मेरी हैंड क्रीम, ये सब मैंने वहीं रखी है ताकि जिस दिन भी लगाना हो उस दिन मैं भूलूँ ना। एंड हैंड क्रीम तो खैर डेली लगाना होता है। तो ये ऑयल लगा रही हूँ मैंने देखिए उस दिन आपको बोला था ना एक ब्लॉग में कि अब मैं अपने बालों का ध्यान रखूँगी, प्रॉपर केयर करूँगी। मैं अब करने लग गई हूँ। हफ्ते में एक बार मैं कर्ड लगा रही हूँ बालों में एंड मुझे अब डिफरेंस जो है वो नोटिसेबल है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्ड में हमेशा 10 तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ही लगाना है। नहीं, आप सिर्फ कर्ड भी लगा सकते हो, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मैंने अब हफ्ते में एक बार ही कर्ड लगाना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, मैंने उस दिन बोला था कि पार्लर मिस कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट आया था कि पार्लर जा सकते हैं अभी भी, बिकॉज पार्लर में भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बट यार मैं अपनी सेफ्टी के लिए और अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए मैं पार्लर नहीं जाना चाहती। मुझे पता है वो वहाँ पूरी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख रहे होंगे, मास्क और उनकी जो भी किट विट है सब पहन करके। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं पार्लर जाऊँ। हाँ, जब सब नॉर्मल होगा, भले कितने भी महीनों बाद होगा, तभी मैं जो मैंने सोचा है ट्रीटमेंट्स लेने का वो लूँगी। भले ही अभी पार्लर्स खुल गए हैं, चल रहे हैं, बट जब तक कि मेरा काम घर पर ही चल जा रहा है मैं तो चला लूँगी, मैं नहीं जाऊँगी पार्लर। सो ये जो वीडियो है अब मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और लाइक कर देना व्लॉग को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।